जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के बारे में कि 12वें अध्याय का क्या महत्व है और गीता का क्या महत्व है और गीता आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। जय श्री कृष्णा। मित्रों, क्या आप जानते हैं पूरी गीता भगवान के रहने का सुंदर स्थान है, मगर 12वां अध्याय तो गीता का हृदय है। ये एक वे ऐसे कि पैरों से अगर हम पहले अध्याय का आरंभ करें तो 18वें अध्याय मस्तक, तो शरीर में 12वें अध्याय का स्थान हृदय के पास आ जाता है और हृदय में ही प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है, पेट या हाथ पैरों में नहीं। इसलिए हम भक्ति योग का स्थान हृदय के पास है। भक्ति योग गीता का हृदय है। ये अध्याय सबसे छोटा है, इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं, इसलिए इसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सुबह उठते ही इसका पाठ करें, नहाते समय इसका पाठ करें और सोते समय इसका पाठ करें, खाना बनाते समय इसका पाठ करें। मतलब ये कि जब भी कुछ समय मिल जाए तो इस अध्याय का पाठ सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। इस अध्याय की संस्कृत बड़ी सरल है और अर्थ भी बहुत सरल है। उच्चारण भी सरल है। छोटा बच्चा भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमें संस्कृत नहीं आती, मगर इस अध्याय के मंत्र इतने सरल हैं, जैसे समा शत्रौ च मित्रे च। छोटा बच्चा भी समझ सकता है इसका अर्थ। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है और इसके पाठ करने से मन भगवान में लग जाता है और भक्ति से भर जाता है। भगवान भी हमसे और कुछ नहीं चाहते, बस हमारा मन चाहते हैं। इसमें 2 अंक हैं, 1 और 2। 1 है परमात्मा और 2 है प्रकृति। इस अध्याय का पाठ भगवान से हमें परमात्मा और पढ़ने की क्या दोनों का ज्ञान हो जाता है। भगवान ने कहा इसमें यहाँ से साकार और निराकार परमात्मा दोनों का ज्ञान है। उससे ये प्रकृति और परमात्मा का सही ज्ञान होने से और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। दोनों हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बताओ गीता पढ़ने का क्या महात्म्य है। इतना पूछना था कि कौवा वहीं मर गया। अर्जुन उदास मन से भगवान के पास लौट आया। कहा कि प्रभु, कौवे से जैसे मैंने प्रश्न किया वह तो मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, तुम्हें एक हंस मिलेगा, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। अर्जुन पूर्व दिशा की ओर गया तो वहाँ एक सुंदर हंस बैठा मिला। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया, गीता पढ़ने की क्या महिमा है। अर्जुन का इतना पूछना था कि हंस भी मर गया। अर्जुन बड़े दुखी मन से भगवान के पास आया और कहा कि प्रभु, प्रश्न पूछते ही हंस भी मर गया, मेरे कारण 2 हत्याएं हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब तू उत्तर दिशा में जा, वहाँ एक सुंदर नगरी है, वहाँ के राजा के यहाँ आज बच्चा पैदा होने वाला है, वह तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। अर्जुन उत्तर दिशा में चल पड़ा। वहाँ उसको एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। वह राजा के महल में आया। राजा ने भी अर्जुन को सम्मानपूर्वक बिठाया और कहा थोड़ा यहाँ विश्राम करिए। आज कई वर्षों बाद भगवान की कृपा से हमारा बच्चा होने वाला है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा आपके पास लाया जाएगा, आप उसी से पूछ लेना। राजा का इतना कहना ही था कि दासी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बच्चे को गोद में ले आई और खुशी के मारे बोली, राजन बधाई हो, पुत्र उत्पन्न हुआ है। दासी के हाथों से बेटे को लेकर राजा ने अर्जुन की गोद में डाल दिया। अर्जुन अंदर से काँप रहा था कि बड़े वर्षों बाद राजा की संतान हुई है और अगर इसको कुछ हो गया तो आज मेरी जान की खैर नहीं। पहले 2 बार कौवा और हंस से प्रश्न पूछते ही मर गए,
किसी के पता ही नहीं चला। पर ये तो राजा का इकलौता बेटा है। अर्जुन दुविधा में पड़ गया कि प्रश्न पूछूं या नहीं, पर भगवान की आज्ञा का पालन तो करना ही था। आखिर कांपते हृदय से अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर डर डर के पूछा कि महाराज कृपा करके बताइए कि गीता पढ़ने की क्या महिमा है। इतना पूछना था कि बच्चा खिलखिलाकर हंसा और बोला कि तुम अभी भी नहीं जान पाए। अर्जुन सुनो, मैं ही वह कौवा था। जब पहली बार तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा तो तुम्हारे दर्शन करते ही मेरी कौवे की गंदी योनि छूट गई। तुम गीता पाठी हो, तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं कौवे से हंस बन गया। दूसरी बार जब तुमने मुझसे प्रश्न पूछा तो दोबारा तुम्हारे दर्शन करके मेरे हंस की योनि भी छूट गई। अब तुम देखो, मैंने इस राजा के घर में जन्म लिया है। कितने नौकर जाकर मेरी सेवा कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे दर्शन का प्रताप है। क्योंकि तुम गीता प्रेमी हो, गीता पाठी हो, तो तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरी गंदी योनियाँ छूट गई और आज भी पैदा होते ही मुझे तुम जैसे गीता पाठी के दर्शन हुए हैं। आगे भी सब अच्छा ही होगा। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, सीधे लौटकर भगवान के पास आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु, गीता पाठी के दर्शन मात्र से इतना पुण्य मिलता है तो गीता पाठ स्वयं करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता होगा। आज मैंने गीता पाठ की महिमा जान ली।